हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं शिफ्ट अलोंग सप्लाई कर्व एंड मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मूवमेंट इन सप्लाई कर्व की सप्लाई कर्व में मूवमेंट कब होती है और क्यों होती है। तो इसे हम चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आए कि चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, तो मूवमेंट इन सप्लाई कर्व वाला ही फंडामेंटल आपको यूज करना है। तो देखो, व्हेन change in supply due to change in price of the commodity itself, other things remaining constant ceteris paribus, then it is known as movement in supply curve. जब सप्लाई में चेंज हो रहा है, किस वजह से? प्रोडक्ट के खुद के प्राइस की वजह से, प्रोडक्ट के खुद के प्राइस की वजह से, बाकी सब चीजें क्या है? कांस्टेंट है। तो उसे हम कहते हैं मूवमेंट इन सप्लाई कर्व। होता क्या है? सिर्फ प्राइस बदलता है, अदर फैक्टर्स यहाँ पे जो है कांस्टेंट रहते हैं। अब देखो, इसका हम देखते हैं सबसे पहले एक्सटेंशन। देखो, इसके दो पार्ट थे हमारे मूवमेंट के, एक तो होता है एक्सटेंशन, एक होता है कॉन्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम एक्सटेंशन देख लेते हैं। नाम से पता चला होगा, एक्सटेंशन माने इंक्रीज। ठीक है, तो सप्लाई में सीधा मतलब निकालना है, उल्टा नहीं चलना है, उल्टा डिमांड में चलना होता है। एक्सटेंशन इंक्रीज एक ही बात है। व्हेन प्राइस इंक्रीज, क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस, इट इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। जब प्राइस बढ़ा, हमने सप्लाई बढ़ा दी, इसमें क्या होता है? अपवर्ड, हमारा कर्व अपवर्ड घूम जाता है सेम ही कर्व पे। अब देखो, जब प्राइस 10 था, हम 5 क्वांटिटी सप्लाई कर रहे थे। जब प्राइस बढ़ गया 20 हो गया तो हम 10 क्वांटिटी सप्लाई कर रहे थे। जब प्राइस फिर से बढ़ गया तो हम और ज्यादा सप्लाई कर रहे हैं, एंड हेंस हम और ज्यादा सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे प्राइस हमारा बढ़ रहा है, हमारी देखो सप्लाई भी जो है बढ़ रही है। अब इसका कर्व कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा। तो हम दो बना लेते हैं, अपना एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो ये हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये हमारा वाई एक्सिस होता है। तो एक फैक्टर पे हम ले लेते हैं प्राइस और एक पे ले लेते हैं क्वांटिटी सप्लाइड। तो जब हमारा प्राइस कितना था? 10 था, तब हमारी क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है? 5 है। ठीक है, इसी तरीके से बनाते हैं। अगर जब हमारा प्राइस हो गया 20, तो हमारी क्वांटिटी सप्लाइड हो गई 10। ठीक है, जब हमारा प्राइस हो गया 30, तो हमारी क्वांटिटी सप्लाइड हो गई 15। एंड ओके, ये थोड़ा ग्राफ पेपर पे अच्छे से बनता है। और जब हमारा प्राइस हो गया 40, तो हमारी क्वांटिटी सप्लाइड कितनी हो गई? हमारी क्वांटिटी सप्लाइड हो गई 20। ओके, तो देखो, अब इन पॉइंट्स को मैच करो। ये जो पॉइंट्स है इन्हें मैच करो, और ये कुछ सॉरी ये आपके कुछ इस तरीके से जाएंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनती है राइट टू लेफ्ट। तो देखो, जब हमारा प्राइस बढ़ा 10 से 20 पे गया, तो हमारी जो डिमांड थी वो बढ़ गई, सॉरी हमारी जो सप्लाई थी वो बढ़ गई। हमारा जो कर्व था वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे शिफ्ट कर गया। और सेम जब 20 से 30 पे हो गया, तो हमारा जो सप्लाई थी फिर से बढ़ गई, हम बी पॉइंट से सी पॉइंट की तरफ शिफ्ट कर गए। और जब हमारी सप्लाई फिर से 40 के प्राइस होने के बाद बढ़ गई, तो हम सी पॉइंट से डी पॉइंट पे शिफ्ट कर गए। इस तरीके से हमारा जो सप्लाई कर्व था वो सेम ही कर्व पे आगे बढ़ता चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मूवमेंट होता है? यहाँ पे राइट टू लेफ्ट का मूवमेंट, सॉरी लेफ्ट टू राइट का मूवमेंट होता है, अपवर्ड मूवमेंट होता है। ठीक है, और सेम कर्व पे होता है। तीन चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, सेम कर्व पे मूव कर रहे हैं, अपवर्ड मूव कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट फिर हमारा क्या आता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। कॉन्ट्रैक्शन माने डिक्रीज हो रही है यहाँ पर हमारी सप्लाई। ठीक है, व्हेन प्राइसेस डिक्रीजेस क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीजेस, यही पढ़ा था, प्राइस घटेंगे सप्लाई घटेगी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कहलाएगा। और यहाँ पर क्या होती है? डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, सप्लाई कर्व सेम ही रहता है। देखो, जब प्राइस 40 था तो हम 20 क्वांटिटी सप्लाई कर रहे थे, जब 30 हो गया तो 15 क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं, फिर से प्राइस कम हो गया 20 हो गया तो हम और कम क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन का भी हम कर्व देख लेते हैं, कर्व किस तरीके से बनता है इसका। हम सबसे पहले वही सेम प्रोसीजर करेंगे। अपना हम एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं और अपना हम वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ये हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन हो गया, एंड यहाँ पर हम प्राइस लेंगे और यहाँ पर हम क्वांटिटी सप्लाइड लेंगे। अब देखो, जब हमारा प्राइस 40 था, हम 20 क्वांटिटी सप्लाई कर रहे थे। ठीक है, फिर जब हमारा प्राइस 30 हो गया, हम 15 क्वांटिटी सप्लाई कर रहे थे। ठीक है, प्राइस कम हो गया, हम अपने क्वांटिटी सप्लाई कम कर दी। फिर जब 20 था, हमने 10 कर दी, हमने और कम कर दी। ठीक है, फिर जब 10 हो गया, हमने 5 कर दी। ठीक है, दिस इज द वे। अब पॉइंट्स को मैच करना है फिर से, जो कि हमारा सप्लाई कर्व बनाएगा।
इस बार हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, इस बार जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है। क्यों? क्योंकि देखो पहले हम ए पॉइंट पे थे, 40 पे 20 सप्लाई कर रहे थे, फिर जब से ही हमारा प्राइस कम हो गया हमने सप्लाई कम कर दी, हम बी पॉइंट पे आ गए, नीचे की तरफ आ गए ना, नीचे आ गए ना हम, ठीक है। और फिर जब प्राइस 30 हो गया हम और नीचे आ गए, हम सी पॉइंट की तरफ मूव कर गए, फिर जब और नीचे हो तो हम डी पॉइंट की तरफ मूव कर गए। यहाँ पर जो है डाउनवर्ड मूवमेंट है, यहाँ पर मूवमेंट क्या होगी आपकी, यहाँ पर मूवमेंट होगी आपकी राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट की मूवमेंट आपकी होने वाली है, डाउनवर्ड मूवमेंट होने वाली है, सेम कर्व पे होने वाली है। ओके, ये तीन चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है कि जैसे जैसे हमारा प्राइस घटता जाता है सप्लाई हमारी कम होती जाती है। तो आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें कि शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। अब आते हैं हम शिफ्ट पे। शिफ्ट इन सप्लाई अकर्स ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस। यहाँ पर प्राइस नहीं बदलेगा, अदर फैक्टर्स में बदलाव आ रहा है, इसकी वजह से हमारा जो सप्लाई है ना वो कम और ज्यादा हो रही है। प्राइस यहाँ पर कांस्टेंट रहेंगे, अदर चीजों में बदलाव होगा, सप्लाई का पूरा शिफ्ट हो जाएगा और इसे हम चेंज इन सप्लाई भी कहते हैं, ठीक है। उसे हम चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बोल रहे थे, यहाँ पर हम चेंज इन सप्लाई बोल रहे हैं, दोनों में अंतर है, ठीक है। चेंज इन सप्लाई में पूरा का पूरा कर्व जो है आपका शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड में कर्व सेम था, ठीक है। क्वांटिटी सप्लाइड में जब चेंज हो रहा था, क्वांटिटी सप्लाइड में जब चेंज हो रहा था तो आपका सेम कर्व था। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं इंक्रीज इन सप्लाई। When producers supply more quantity at the same price, सेम ही प्राइस है, यहाँ पर भी 20 है, यहाँ पर भी 20 है, लेकिन पहले 10 बेच रहे थे अब 18 बेच रहे हैं। जब सेम प्राइस पे ज्यादा बेचने लग जाए तो उसे हम कहते हैं इंक्रीज इन सप्लाई। अब इंक्रीज इन सप्लाई होती क्यों है ये समझना बहुत जरूरी होता है। जब हमारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाए, इनपुट कॉस्ट घट जाए, सब्सिडी मिल जाए, या फिर नंबर ऑफ सेलर्स बढ़ जाए, या फेवरेबल वेदर हो। अब इन सबको एक एक करके असर इनका समझते हैं। देखो, इंप्रूव इन टेक्नोलॉजी, हमारी टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हो गई। फॉर एग्जाम्पल हमारे क्या है, एक टेलर की शॉप है या फिर एक कपड़े स्टिच करने वाली फैक्ट्री लगा लो, कुछ भी लगा लो, ठीक है। तो हमारे पास जो मशीन थी ना, पहले लेबर चलाती थी उन्हें, तो एक दिन में, वन डे में 100 शर्ट स्टिच हो रही थी। लेकिन अब क्या हो गया कि हमने ऑटोमेटिक मशीन्स ले ली, ऑटोमेटिक मशीन्स हमने ले ली। तो ऑटोमेटिक मशीन्स होने से एक दिन में जो है अब 300 शर्ट्स बन जाती है। तो हमारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई ना, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होने की वजह से हमारा जो सप्लाई है पहले 100 था अब 300 हो गया, सप्लाई बढ़ गया, प्राइस अभी भी कांस्टेंट ही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल पहले 10 रुपए में 100 शर्ट हम बना रहे थे, लेकिन अब हम सेम 10 रुपए में 300 शर्ट बना रहे हैं, बेच रहे हैं, ठीक है। ये देखो, पहले हमारा ये था सप्लाई कर्व ए पॉइंट, अब हमारा सप्लाई कर्व चेंज हो गया, बी बन गया, ठीक है। यहाँ पर हमारा सप्लाई कर्व बिल्कुल डिमांड की तरह बनने वाला है, ठीक है। वैसे आपने देखा होगा ओरिजिनली हमारा सप्लाई कर्व इस तरीके से बनता है, लेकिन यहाँ पर 1 and 2 इस तरीके से बनेगा। ओके, दिस इज द फंडामेंटल। नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखते हैं कि डिक्रीज इन इनपुट कॉस्ट। इनपुट कॉस्ट में क्या होता है, या तो आपका लेबर का खर्चा कम हो गया है, या फिर आपका रॉ मटेरियल का खर्चा कम हो गया है, ठीक है। रॉ मटेरियल का खर्चा कम हो गया है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बिस्किट बना रहे हैं, ठीक है। अब बिस्किट बना रहे हैं तो उसके लिए जो सामान आता था ना वो पहले 100 रुपए का आता था, ठीक है। अब वही सामान का रेट सस्ता हो गया, वही सामान जो है 50 रुपए में आ जाता है। 100 रुपए में 10 पैकेट बन रहे थे, 50 रुपए में 20 पैकेट बन जाएंगे। सेम अमाउंट में पहले 10 बन रहे थे अब 20 बन रहे हैं, मेरा प्रोडक्शन बढ़ गया। सेम अमाउंट में मैं ज्यादा बना सकती हूँ, प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया तो मैं सप्लाई भी इंक्रीज कर दूंगी, ठीक है। पहले मेरे को 10 रुपए में मैं 100 बिस्किट के पैकेट बना पा रही थी, अब मैं सेम ही में 200 बना दूंगी, 200 सेल कर दूंगी, हो गया मेरा सप्लाई इंक्रीज। देखो आगे की तरफ बढ़ गया ना। यहाँ पर जो आपका पॉइंटर रहता है हम इंक्रीज कर जाते हैं, ठीक है, शिफ्ट हो जाता है कर्व आपका। ओके, मूवमेंट इंक्रीज में क्या होती है, इंक्रीज की आपकी मूवमेंट होती है लेफ्ट टू राइट। ओके, आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका सब्सिडी बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी, छूट दे दी। अब इसको कैसे देखोगे, फॉर एग्जाम्पल पहले हम जो इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल यूज कर रहे थे वो हमारा 1000 रुपए का आता था, उसमें हम 100 क्वांटिटीज प्रोड्यूस कर पाते थे, ठीक है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी, गवर्नमेंट ने क्या करा, छूट दे दी, तो हमारा जो 1000 रुपए है उसी 1000 रुपए में हमारी 1200 क्वांटिटीज हम बना पा रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल 5 रुपए पे हम 5 रुपए ले लेते हैं, यहाँ पे 5 रुपए पे हम 100 सप्लाई कर रहे थे, अब उसी 5 रुपए पे हम
इसे 200 कंसिडर कर लो गाइस। उसी 5 रुपए पे हम 200 सप्लाई कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि सब्सिडी की वजह से मेरी प्रोडक्शन बढ़ गई। ओके, तो हमारी आगे की तरफ मूव कर गई हमारी सप्लाई कर। ओके, इस तरीके से हमारी सब्सिडी काम करती है। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे तो एक और कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 100 रुपए है, ठीक है, 100 रुपए में मेरी 10 किलो सब्जी आ रही है, क्योंकि मेरे पास 100 ही रुपए हैं, ठीक है। लेकिन अब होता क्या है, गवर्नमेंट सब्सिडी दे देती है, जिसकी वजह से हमारा जो सब्जियां हैं वो सस्ती हो जाती हैं। तो अब उन्हीं 100 रुपए में मेरी 12 kg वेजिटेबल्स आ रही है, तो क्या हो गया, मेरे पास जो एबिलिटी थी खरीदने की वो बढ़ गई। तो सेम इसी तरीके से प्रोड्यूसर का आप ले सकते हो कि प्रोड्यूसर 1000 रुपए थे उसके पास, वो पहले 100 किलो सामान प्रोड्यूस कर पा रहा था, लेकिन अब सब्सिडी की वजह से उसी 1000 रुपए पे वो 200 किलो सामान प्रोड्यूस कर पा रहा है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा लेते हैं इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेलर्स। नंबर ऑफ सेलर्स का मतलब है नंबर ऑफ फर्म्स इन मार्केट, नंबर ऑफ फर्म्स इन मार्केट, ठीक है। देखो पहले एक सिटी में 5 बेकरी थी, मिल करके 50 केक दिन के बन जाते थे, लेकिन अब उसी सिटी में, सेम सिटी में 10 बेकरी खुल गई, तो मिल करके वो 100 तक केक सप्लाई कर देते हैं। प्राइस केक का सेम ही है, यहाँ पर बेचने वाले बढ़ गए, ठीक है। 500 रुपए का एक केक था जी, दिन के 50 बिक रहे थे जी, 50 बन रहे थे, 50 बिक रहे थे। अभी भी केक 500 का है, लेकिन जो केक है ना वो 100 बन रहे हैं, 100 बिक रहे हैं, ठीक है, 100 बिक रहे हैं। सेम ही है हमारा, लेकिन बिक ज्यादा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बेचने वाले बढ़ गए। ओके, फिर आता है फेवरेबल वेदर। फेवरेबल वेदर कैसे काम करता है? फेवरेबल वेदर मेनली आपका एग्रीकल्चर में काम करता है, ठीक है। अब शुगर केन की खेती करी, गन्ने की खेती करी जी। अब फॉर एग्जाम्पल हमने गन्ने की खेती करी, अब क्या आ गई, फ्लड आ गई, बाढ़ आ गई। जहां 1000 क्विंटल गन्ना पैदावार होनी थी, प्रोड्यूस होना था, वहां पर बाढ़ की वजह से सिर्फ और सिर्फ 400 क्विंटल ही शुगर केन प्रोड्यूस हुआ है, गन्ना प्रोड्यूस हुआ है। प्राइस गन्ने का सेम ही है जी। 500 रुपए के प्राइस पे हम 1000 क्विंटल सप्लाई कर रहे थे, किंतु उसी 500 की वजह से, अभी हम एक्सटेंशन पे चल रहे हैं ना, तो फ्लड्स का एग्जाम्पल नहीं ले सकते, तो एक्सटेंशन पे हम एग्जाम्पल लेंगे गुड वेदर, ठीक है। धूप अच्छी थी, सनलाइट अच्छी थी, रेन सही हो गई, तो उसको पानी ढंग से मिल गया, तो हमारी जो प्रोडक्शन थी वो 1400 क्विंटल होगी। तो सेम प्राइस में हम जो है 1400 सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी प्रोडक्शन जो है बढ़ गई, किस वजह से? अच्छे वेदर की वजह से, फेवरेबल वेदर की वजह से। ओके, तो अब नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं डिक्रीज इन सप्लाई। सप्लाई कम कब होती है? व्हेन प्रोड्यूसर सप्लाई लेस क्वांटिटी एट द सेम प्राइस। हम सेम प्राइस पे कम क्यों बेचेंगे? इसे हम डिक्रीज इन सप्लाई कहते हैं। देखो प्राइस पहले भी 20 था, अब भी 20 था, पहले हम 10 बेच रहे थे, अब हम 5 बेच रहे हैं। क्यों बेचेंगे? देखो क्यों बेचेंगे जी, कॉज ऑफ डिक्रीज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, हैवी टैक्सेशन लग गए, और मार्केट में सेलर्स घट गए, नेचुरल डिजास्टर हो गया, एक्सपेक्टेशन फ्यूचर प्राइस के रख लिए हमने, और हमारी गोल का फर्म का गोल शिफ्ट हो गया। अब एक एक करके इनको समझते हैं कि इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। पहले मेरे पास 1000 रुपए है, देखो मेरे पास 1000 ही रुपए है बनाने के लिए, इसमें मेरा 100 यूनिट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। अब मेरी लेबर महंगी हो गई, या फिर जो हम रॉ मटेरियल था ना वो हमारा महंगा हो गया, तो जो 1000 रुपए में मेरा 100 यूनिट बन रही थी, अब 1000 रुपए में सिर्फ 80 ही यूनिट बन रही है, तो मैं सप्लाई कैसे ज्यादा कर दूं? ठीक है, मैं सप्लाई कैसे ज्यादा कर दूं? फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज का प्राइस था मार्केट में, 100 यूनिट हम जो है प्रोड्यूस कर रहे थे, 100 यूनिट हम सप्लाई कर रहे थे, लेकिन अब उसी 10 रुपीज पे हम 80 यूनिट सप्लाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रोडक्शन जो था उसका कॉस्ट बढ़ गया और लगाने के लिए पैसा उतना ही है, तो हम क्या करें, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पीछे की तरफ शिफ्ट हो गए। यहाँ पे हम क्या करें, राइट टू लेफ्ट शिफ्ट कर गए, ठीक है। शिफ्ट था कर्व में कंप्लीट, कर्व चेंज हो गया हमारा। ओके, यही 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, पीछे की तरफ हम शिफ्ट कर गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है फिर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, पुरानी टेक्नोलॉजी, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। देखो हम क्या कर रहे थे, मशीन जो यूज कर रहे थे ना, हम क्या करते हैं जी, बिस्किट बना रहे हैं। अब बिस्किट बनाने की जो मशीन हम यूज कर रहे थे वो पुरानी हो गई, ओल्ड हो गई, वो अब ढंग से काम नहीं करती। एक दिन में
जहां पहले 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही थी, अब वहां केवल 80 यूनिट्स ही प्रोड्यूस हो रही हैं, तो हम सप्लाई ज्यादा कैसे कर दे जी। ठीक है, तो सेम प्राइस पे 10 रुपए का बिस्किट का पैकेट था, हम पहले 100 सप्लाई कर रहे थे, लेकिन अब हम केवल 80 सप्लाई कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो पुरानी हो गई, वो काम नहीं कर रही है। ठीक है जी, यहाँ पे क्या था, ए पॉइंट था, हम बी पॉइंट पे शिफ्ट कर गए। ठीक है, राइट से लेके हम लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर गए। हमारा जो कर्व था वो चेंज था, सेम कर्व नहीं था। ओके, बस यही तुम्हें बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं कि हैवी टैक्सेशन, गवर्नमेंट ने टैक्स ज्यादा लगा दिया। अब देखो, टैक्स जब ज्यादा होता है तो हमारा क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है ना, बनाने की लागत बढ़ गई। तो सेम पुराने वाला पॉइंट हमारा ऐड हो जाता है कि पहले हमारा 1000 रुपए में 10 यूनिट हम बना पा रहे थे। ठीक है, 10 यूनिट सब बना पा रहे थे, लेकिन अब उस 1000 रुपए में केवल 5 यूनिट बच रहे। क्यों? क्योंकि जो सामान 10 का था उस पर टैक्स बढ़ गया, वो सामान 20 का हो गया, तो हमारी प्रोडक्शन घट गई। तो अगर हम 100 रुपए पे 10 यूनिट सप्लाई कर रहे थे, तो अब हम 100 रुपए पे 5 ही यूनिट सप्लाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो है खर्चा बढ़ गया जी, हम बना नहीं पा रहे ज्यादा। पीछे की तरफ शिफ्ट कर गए, राइट टू लेफ्ट शिफ्ट कर गए, कर्व अभी भी हमारा डिफरेंट ही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डिक्रीज इन नंबर ऑफ सेलर्स। डिक्रीज इन नंबर ऑफ सेलर्स, सेलर्स कम हो गए। पहले सिटी में जो बेकर्स थे, बेकरी थी, वो 10 थी, तो दिन में 100 केक सप्लाई हो रहे थे। अब जो बेकरी है वो सिर्फ 8 ही रह गई है, तो 80 केक सप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो 500 रुपए के केक का प्राइस है, पहले 100 केक सप्लाई हो रहे थे, अब सेम 500 रुपए पे केवल 80 केक सप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, इसमें भी हम ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ शिफ्ट कर गए। ठीक है, हमारी जो सप्लाई थी वो रिड्यूस हो गई, डिक्रीज हो गई। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा नेचुरल डिजास्टर। अब यहाँ पर तुम वो गन्ने का फ्लड वाला एग्जांपल ले सकते हो, नेचुरल डिजास्टर। ठीक है, हमने शुगर केन की खेती लगाई, गन्ने की खेती लगाई, फ्लड्स आ गए जी। जहां 1000 क्विंटल गन्ना पैदा होना था, प्रोड्यूस होना था, वहां सिर्फ 500 क्विंटल ही प्रोड्यूस कर पाए हैं, तो सप्लाई कहां से देंगे, क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं हुई। ठीक है, सपोज 100 रुपए का गन्ने का प्राइस है, उस पे हम 1000 क्विंटल सप्लाई कर रहे थे, लेकिन फ्लड आ गई, सारी प्रोडक्शन खराब हो गई, फसल खराब हो गई, अब सिर्फ 500 क्विंटल सप्लाई कर पा रहे हैं, शिफ्ट कर गए हम। ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ पीछे की तरफ शिफ्ट कर गए। तो यहां पर भी हमारा राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं हम। ओके, और जो हमारा कर्व है वो डिफरेंट है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर प्राइस। एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर प्राइस, अब इसको समझने के लिए आप एक बात समझो कि देखो, मेरा जो एक सामान था, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बहुत ही बढ़िया टी शर्ट सेल कर रही हूँ, बहुत फेमस हो रहा है उसका डिजाइन, 100 रुपए की हमारी टी शर्ट है, लेकिन क्योंकि वो बहुत फेमस हो रहा है, लोगों की डिमांड बढ़ गई। अब डिमांड बढ़ने की वजह से अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो ये 100 रुपए वाली टी शर्ट है ना, ये 150 की भी सेल हो जाएगी। तो जब तक इसका प्राइस 150 नहीं हो जाता, मैं इसे क्यों बेचूं? 3 दिन बाद बेचेंगे ना, कम से कम 50 रुपए का प्रॉफिट ज्यादा होगा। होता है ना ऐसे कि अपना सामान महंगे में बेचेंगे। तो अदर फैक्टर्स रिमेनिंग द सेम, लेकिन मुझे उम्मीद है कि फ्यूचर में ये 150 की बिकेगी, इसलिए मैंने अभी सप्लाई कम कर दी। तो इसे कहते हैं एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर प्राइस। ठीक है, 100 रुपए पे हम 50 टी शर्ट बेच रहे हैं। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि फ्यूचर में प्राइस 150 होगा, तो फिलहाल मैं 100 रुपए पे प्रोडक्शन आधी कर दोगे, सेल आधी कर दोगे, 20 ही टी शर्ट सेल करोगे। ठीक है, तो इस केस में भी हमारा जो शिफ्ट है पीछे की तरफ हो जाएगा, राइट टू लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, सप्लाई हम कम कर देंगे। ओके, फिर नेक्स्ट है शिफ्ट इन गोल ऑफ फर्म। शिफ्ट इन गोल ऑफ फर्म, गोल ऑफ फर्म बिल्कुल हमारे प्राइस की तरह काम करता है, प्रॉफिट के प्राइस की तरह काम करता है। देखो, मेरी जो फर्म का गोल था अभी तक था कि हमें सेल इंक्रीज करनी है, तो जब मुझे सेल इंक्रीज करनी थी, फिर चाहे प्राइस मेरा 100 था या 80 था, मैंने प्रोडक्शन ज्यादा करी और मैंने सप्लाई ज्यादा करी, मैंने 1000 भी बेचे, मैंने 2000 भी बेचे, क्योंकि अभी तक मुझे सेल देनी थी। लेकिन अब मेरा जो गोल है वो क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मुझे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट करना है, सेल हो चाहे आधी। ठीक है, अब एक बात बताओ कि 10 रुपए का सामान, ठीक है, 10 रुपए का सामान हम 100 क्वांटिटी बेच रहे हैं, कितने रुपए आए, 10,000 रुपए आए। अब अगर मैं यही 1000 क्वांटिटीज, ठीक है, या फिर अगर मैं 800 क्वांटिटीज
₹20 पे बेचूं, कितना सामान आया, कितना मेरे पास रुपए आए, 16,000 रुपए आए, 6,000 फालतू आए ना। सेल कम है लेकिन 6,000 रुपए का ज्यादा प्रॉफिट हुआ, क्यों? क्योंकि मेरा गोल क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो इसलिए कभी कभार हम सेम प्राइस पे कम सामान बेच देते हैं। ₹20 का प्राइस था, हम 100 यूनिट सेल कर रहे थे, लेकिन अब हमें 20 में नहीं बेचना, क्योंकि हमारा प्रॉफिट का मोटिव है। इसलिए हम क्या कर देते हैं, इस प्राइस पे सामान आधा कर देंगे और जब प्राइस बढ़ेगा तब सामान बेचेंगे। ठीक है, गोल ऑफ द फर्म ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। किसी शॉप पे आप जाते हो तो वो कहता है कि, हम कहते हैं कि भाई बल्क में सामान ले लेंगे, तो हमें डिस्काउंट दे दे, तब वो दे देता है। क्यों? क्योंकि उसका मोटिव है सेल बढ़ाना। लेकिन कोई कोई ग्राहक होता है कि भाई साहब तुम मेरे से चाहे 1 किलो लो, तुम मेरे से चाहे 100 किलो लो, मेरा प्राइस सेम ही है। क्यों? क्योंकि उसका मोटिव है प्रॉफिट कमाना, उसको अपने बल्क से कोई मतलब नहीं है। सो ये था हमारा थ्योरी ऑफ सप्लाई का पूरा कॉन्सेप्ट। सो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका यहाँ पर एक पॉइंट बचता है, इलास्टिसिटी। ठीक है, उसको हम डिमांड की एंड सप्लाई की बाद में करेंगे, कि वो थोड़ा सा ना पेचीदा कॉन्सेप्ट है। उससे पहले आपको बहुत सारी चीजें समझनी है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है यूटिलिटी, कार्डिनल, नॉमिनल, यूटिलिटी, पीपीसी, ये सब होने वाला है। क्योंकि आगे बढ़ने से पहले ये सब चीजें समझनी बहुत जरूरी है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू मेंशन योर फीडबैक। थैंक यू।